वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह भाग 2 है। इसके पिछले भाग आप एक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की परिभाषा को सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक क्या होता है, उसको बता दिया गया है। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ध्यान देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे को विशिष्ट चालक तो भी कहा जाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है। किसके व्युत्क्रम को बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा, या के को लिखेंगे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो कप्पा, मतलब कप्पा का आकार कैसा होता है? के आकार का होता है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो बहुत आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा, सूत्र इसका बनेगा विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? 1 बटा क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये बटा में होने की वजह से इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट चालकता के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कप्पा बराबर हो जाएगा 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर क्या आ गया? 1 बटा रो। कल रो के बारे में बताया गया था, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कल बताया गया। तो यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो विशिष्ट चालकता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा इसी से लेके आप बना सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे जो है उसका सूत्र लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1 बटा रो। तो कप्पा का क्या नाम है? तो विशिष्ट चालकता नाम है। और रो का क्या नाम है? तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। अब यहाँ से लिखेंगे कप्पा का मात्रक। कप्पा का मात्रक हो जाएगा बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 1 बटा रो का मात्रक। 1 बटा किसका मात्रक? रो का मात्रक। अब यहाँ रो का मात्रक कल बताया गया था। कल के वीडियो में रो का मात्रक निकालना सिखाया गया कि कैसे मात्रक निकाला जाता है और इसका कितने मात्रक होते हैं। तो 4 मात्रक रो के होते हैं। अब यहाँ पे जो है पहला लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 बटा, पहला मात्रक क्या है? 1 बटा ओम सेमी। ओम क्या है? सेमी। कल बताया गया 1 बटा ओम सेमी होता है। तो पहला मात्रक क्या हो गया? 1 बटा ओम सेमी हो गया। अब यहाँ दूसरा जो मात्रक किसका बनेगा? तो यहाँ ओम जब ऊपर चला जाएगा और सेमी ऊपर जाएगा तो बनेगा ओम का इनवर्स। ओम का इनवर्स
सेमी का इनवर्स, ओम का इनवर्स सेमी का इनवर्स। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तीसरा मात्रक इसका कप्पा का हो जाएगा महो, क्या होगा, महो सेमी का इनवर्स, महो सेमी का इनवर्स। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे तीन मात्रक, 1 ओम सेमी, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, महो सेमी इनवर्स। और चौथा मात्रक होगा सीमेंज, क्या होगा, सीमेंज सेमी का इनवर्स, सीमेंज सेमी का इनवर्स। ये किसका सबका मात्रक नोट किया गया है, तो विशेष चालकता का मात्रक को नोट किया गया। तो ये मात्रक अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध। अब यहाँ छोटा सा एक सूत्र का जो है निगमन होगा कि विशिष्ट चालकता कप्पा और वैद्युत चालकता जो है जी में क्या संबंध है। तो अब एक एक लाइन को आप लोग समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कप्पा बराबर होता है 1 क्या होता है, रो होता है। तो रो का क्या नाम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है, और कप्पा का नाम क्या है, तो विशिष्ट चालकता नाम है। अब कल के वीडियो में बताया गया था कि रो का सूत्र होता है, रो बराबर होता है, कल के सूत्र में वीडियो में पढ़े हैं, रो बराबर होता है RA/L होता है। कितना बराबर, रो बराबर होता है RA/L। तो R का क्या नाम है, तो प्रतिरोध है, A का नाम क्षेत्रफल है, और L का नाम लंबाई है, और रो का नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ जो है रो को हटा देंगे और रो के स्थान पे क्या लिखेंगे, RA/L यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो K बराबर, कप्पा बराबर हो जाएगा 1 अब रो को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, RA/L। किसके स्थान पे लिख दिया गया, तो रो के स्थान पे लिख दिया गया। और L जो है सबसे ये ऊपर चला जाएगा, तो L सबसे ऊपर जाएगा, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, तो L/RA। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि L कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो L/ क्या हो गया, RA हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 है, आपको यहाँ पे L के बगल में कितना है, 1 है। इसको लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/R इंटू, यहाँ लिख सकते हैं L/A। तो यहाँ पे छिपा ऊपर क्या है, 1, तो 1/R हो जाएगा, L/A। तो अब जो है 1/R जो है यह सूत्र है, 1/R किसका सूत्र है, यह G का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे G बराबर 1/R। तो G का सूत्र है, G बराबर 1 क्या होता है, R होता है। अब 1/R को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब कप्पा बराबर, और यहाँ पे जो है 1/R किसका सूत्र है, तो वैद्युत चालकता का सूत्र है। यह कल के वीडियो में बताया गया। इसके स्थान क्या लिखेंगे, G, और यहाँ का उतरेगा L/A। तो समझ में आ गया होगा यह किसका संबंध आ गया, तो यह संबंध है विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है, संबंध है। तो नीचे लाइन में लिख देंगे, तो नीचे लाइन में लिख दीजिए, यही विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है, संबंध है। तो ये छोटा सा जो है सूत्र का निगमन था। ये निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह जो सूत्र याद रखेंगे, एक कप्पा का सूत्र होता है 1/रो। तो यहाँ रो का मान को रख दीजिएगा और L को ऊपर भेज देंगे, तो L/RA हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 1 छिपा है, तो 1/R लिख देंगे इंटू L/A। 1/R सूत्र है किसका, G का, तो यहाँ पे लिख देंगे G/L/A। ये किसका संबंध आ गया, तो विशेष चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध है।
अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता की परिभाषा को समझेंगे और इसके सूत्र को समझेंगे। तो अब यहाँ मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे, उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य, जिसमें क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, 1 ग्राम क्या हो, अणु घुला हो मोलर चालकता कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, कितना ग्राम, 1 ग्राम अणु घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। इसे क्या लिखेंगे, इसे लैम्डा यम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू मतलब यू के आकार का होता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो समझ में भी आ गया होगा। अब मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, मोलर चालकता म्यू बराबर होता है K इंटू V, क्या होता है, K इंटू V होता है। ये किसका सूत्र आ गया, मोलर चालकता का सूत्र आ गया। म्यू बराबर K मतलब क्या, कप्पा, ये K मत समझिएगा, ये कप्पा है, ठीक है, क्या है, कप्पा है, कप्पा इंटू भी, कप्पा का नाम क्या है, तो विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी का जो सूत्र लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि भी बराबर होता है, भी बराबर 1000 बटा यम, यम का नाम क्या है, मोलर सांद्रता। तो 1000 बटा यम किसके स्थान पे रख देंगे, भी के स्थान पे रख देंगे। तो एक नया सूत्र और बन जाएगा मोलर चालकता का, म्यू बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे कप्पा गुणे 1000 बटा क्या हो जाएगा, यम। तो ये किसका सूत्र बन गया, मोलर चालकता का सूत्र बन गया। किसके स्थान पे रखा गया है, तो भी के स्थान पे रखा गया 1000 बटा यम। अब यहाँ पे नाम लिखना चाहेंगे, यहाँ लिख देंगे, जहाँ यम का नाम है, जहाँ म्यू का नाम पहले नोट कर लेंगे, म्यू का नाम क्या है, कप्पा का क्या नाम है, भी का क्या नाम है और यम का क्या नाम है। तो यह क्रमशः इसका नाम को नोट करेंगे। तो अब यहाँ म्यू का नाम तो जानते हैं, क्या नाम है, मोलर चालकता, मोलर क्या है, चालकता। तो यहाँ म्यू का नाम क्या नोट कर लेंगे, मोलर चालकता, और यहाँ जो है कप्पा का नाम हो जाएगा विशिष्ट चालकता, और भी का क्या नाम होगा, तो विलयन का आयतन, और यम का नाम क्या होगा, मोलर सांद्रता। यह सूत्र को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास का जो न्यूमेरिकल होता है उसको हल किया जाएगा। तो मोलर चालकता तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। बस परिभाषा में क्या अंतर रहेगा, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा अगर नोट करेंगे तो यहाँ जो 1 ग्राम अणु घुला है इसी को हटा देंगे और परिभाषा में यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी, क्या कहेंगे,
तुल्यांकी भार भुला हो परिभाषा बन जाएगा। तो किसका परिभाषा भी बन जाएगा? तो तुल्यांकी चालकता की परिभाषा बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा परिभाषा में क्या रहेगा? अंतर रहेगा। तो अब हम लोग नीचे नोट करेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा को बनाएंगे। तो तुल्यांकी जो चालकता का परिभाषा और मोलर चालकता की परिभाषा में थोड़ा सा क्या है? अंतर है। अब यहाँ परिभाषा जब नोट करेंगे तो आप परिभाषा, इसके पहले किसका परिभाषा नोट किए हैं? मोलर चालकता की परिभाषा नोट किए हैं। उस परिभाषा को और यह परिभाषा को क्या करेंगे? मिलान कर लेंगे। तो क्या लिखा गया था उसमें? उस विलयन, तो उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम क्या? तुल्यांकी, 1 ग्राम क्या लिखेंगे? तुल्यांकी। यहाँ पे जो है तुल्यांकी भार भुला हो, तुल्यांकी भार क्या? भुला हो तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तो परिभाषा क्या है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा में क्या है? थोड़ा सा अंतर है, बस यहीं पे परिभाषा बदल रहा है। उसमें क्या बोले थे? तो 1 ग्राम अणु भुला हो, और इसमें क्या बोलेंगे? 1 ग्राम तुल्यांकी भार भुला हो तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? तो लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके नीचे जो है इसका सूत्र लिखा जाएगा। जैसे उसमें सूत्र को लिखा गया था म्यू बराबर के इंटू क्या हुआ है? भी होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे लेम्डा बराबर जो होगा के इंटू क्या होगा? भी होगा। बस थोड़ा सा एक बार सूत्र देख लीजिए। यह जो कप्पा इंटू क्या लिखे हैं? भी, तो भी के जगह पे क्या लिखे हैं? 1000 बटा यम। तो इसमें तुल्यांकी चालकता में लिखेंगे 1000 बटा यन। बस यम के स्थान पर क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। अब यह नीचे इसका सूत्र लिखा जाएगा। अब तो तुल्यांकी चालकता लेम्डा बराबर होता है के कप्पा इंटू क्या होता है? भी होता है। अब यहाँ भी के स्थान पे लिखेंगे 1000 बटा यन। अब यहाँ पे भी को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 1000 बटा यन। तो यहाँ लिखेंगे लेम्डा बराबर, अब यहाँ कप्पा गुणे 1000 बटा क्या हो जाएगा? यन। अब इसके पहले यहाँ यम था, अब क्या हो गया? यन हो गया। ये किसका सूत्र है? तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। और इसमें सबका नाम यहाँ नोट कर लेंगे कि जहाँ नोट कर लेंगे जहाँ लेम्डा का क्या नाम है, कप्पा का क्या नाम है और यन का क्या नाम है। यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे लेम्डा का क्या नाम है? तो तुल्यांकी चालकता नाम है। तुल्यांकी चालकता हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता हो जाएगा। और उसके बाद से कप्पा का क्या नाम है? तो विशिष्ट चालकता हो जाएगा। तो विशिष्ट यहाँ लिख देंगे चालकता।
और यन का क्या नाम है, तो यन का नाम है नॉर्मलता। क्या नाम है, नॉर्मलता। जो विलियन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे नॉर्मलता। तो आज का जो पढ़ाई हुआ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज आपके पास क्या हो, तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो को आप लोग लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाया जाता है और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को एक केमिस्ट्री का लाइव क्लास चलता है।